नमस्कार आप सभी को और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग आ जाएंगे भैया, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से कमेंट करें, आपके कमेंट्स को पढ़ें, आपका नाम लें। अंबादास सागर जी सबसे पहले हैं जिन्होंने कमेंट किया है। नमस्ते जी। नज़मा है, नज़मा, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। विक्रम शाहू हैं, हेलो हाय विक्रम, हाउ आर यू। किरण वर्मा है, किरण हेलो बेटा। प्यारे लाल, वेरी गुड इवनिंग प्यारे लाल जी। ये आपके नाम से नहीं है आईडी, आपके पापा के नाम से है ना जी। चलिए, नमस्कार बहुत बहुत। आशीष सिंह, श्रद्धा, अंकित, सीमा, राम राम भाई। आशीष नमस्ते। अ, ओके, हिमांशु, अनिकेत हैं, विशाल हैं, शिवेंद्र हैं, लालू हैं, हेमंत हैं, ईश्वर हैं, अजय औरोन हैं, अवीर मेहरा हैं, राजन भारती हैं, वर्षा हैं। जी सभी का बहुत बहुत वेलकम है। सभी लोग आ जाएं प्यारे जितने भी हमारे छोटे लाल लाली हैं, गुड्डा गुड़िया हैं, सब लोग आ जाएं। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि ज्योग्राफी में, ठीक है सर, ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मैंने देखा है। जियो है आपका, जिसका नाम है ज्योग्राफी में, उस चैप्टर का जियोमॉर्फोलॉजिकल या जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर है। कुल मिला के स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। जियोमॉर्फोलॉजी, बहुत प्यार से जियोमॉर्फोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, बहुत प्यार से समझेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। हिस्ट्री में अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड ही चल रहा है आपका। ठीक है, हिस्ट्री में आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्रागैतिहासिक काल ही अभी चल रहा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो ये भी बहुत शानदार है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ये है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, लेकिन कल तक वही था आपका। केमिस्ट्री में है ना, कल तक वही था। क्या था भैया आपका, कि मैटर्स, पदार्थ एंड इट्स फंडामेंटल क्वालिटीज, इट्स फंडामेंटल क्वालिटी, पदार्थ और उसके मूलभूत गुण। क्या भाई, पदार्थ और उसके मूलभूत गुण जी। और स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके में देखिए आपका वाइल्ड लाइफ चल रहा है अभी भी, है ना। तो ये आपका स्टैटिक जीके में वाइल्ड लाइफ है, ये आपका चल रहा है। चलिए, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, मैं बता दूं बच्चे, कल तबीयत खराब थी। परसों भी आपने देखा होगा जी। दो क्लासेस साथ चल रही हैं। अच्छा, अभी इंग्लिश की क्लास चल रही है। ओके, इसी बैच में चल रही है क्या इंग्लिश की क्लास आपकी? प्लीज मुझे बताएंगे, क्या इसी बैच में इंग्लिश की क्लास चल रही है? अच्छा, संकल्प बैच में ही, हाँ। ओहो, ठीक है। आप सभी लोग आते रहिए, आप सभी लोग आते रहिए, कोई बात नहीं। जो लोग अभी अवेलेबल हैं वो अभी देख लें, नहीं तो बाद में फिर रिकॉर्डेड वो देख ही सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना जी। ओके, ठीक है। तो
ठीक है। जी, 1 मिनट में पूछ लेता हूँ कि क्या करूँ बच्चे इस क्लास का। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन ठीक है मैं पूछ लेता हूँ कि क्या मुझे क्लास कंटिन्यू करनी है या नहीं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आइए हम करते हैं इस क्लास को, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ठीक है क्वेश्चंस, ठीक है कल हमने कल तो क्लास नहीं हुई थी, हमने देखे थे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको तब तक रिपीट करा देता हूँ, फिर जो स्टूडेंट जुड़ जाएंगे क्लास खत्म हो जाने के बाद, ठीक है फिर वो जुड़ ही जाएंगे। सबसे पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं नेशनल पार्क का, है ना। तो नेशनल पार्क्स जितने भी हैं, ठीक है हम उन सभी नेशनल पार्क का रिवीजन करेंगे, और हम इनका रिवीजन नेशनल पार्क का स्टेट वाइज करेंगे, है ना बाबू। कैसे करेंगे, स्टेट वाइज करेंगे। कोशिश आपको ये करनी है, देखो ध्यान रखना, टू बी ऑनेस्ट मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ठीक है। हालांकि सोनवीर सर ठीक है आपको ट्रिक से याद कराते हैं और उनका वो फॉर्मूला बहुत शानदार है, लेकिन मैं इसमें एक नई चीज़ जोड़ूंगा, है ना, ये समझना, एक नई चीज़ जोड़ूंगा, और वो मैं क्या ऐड करूंगा कि आप देखना। देखिए आपने यहाँ पे राजस्थान देखा, राजस्थान में आपने रणथंबोर नेशनल पार्क देखा, सरिस्का नेशनल पार्क देखा, मुकुंदरा हिल्स जिसको दारा नेशनल पार्क भी कहते हैं, मुकुंदरा हिल्स दारा नेशनल पार्क आपने देखा, आपने डेजर्ट नेशनल पार्क देखा, और आपने केवलादेव घाना नेशनल पार्क देखा, ठीक है। ये राजस्थान के हैं। आपने राजस्थान के जितने भी नेशनल पार्क अभी तक देखे, टोटल 1 2 3 4 5 6 6 नेशनल पार्क आपने राजस्थान के देखे। आप कोशिश ये करिएगा कि आप राजस्थान के इन सभी नेशनल पार्क को इस तरह से याद करें कि ये प्लेस राजस्थान में है, बस। जैसे आपसे कोई पूछे जयपुर कहाँ है, फटाक से बोलेंगे राजस्थान, क्योंकि आपको पता है राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। आपसे कोई भी पूछे जोधपुर कहाँ है, आप फटाक से बोलेंगे राजस्थान, क्यों, क्योंकि आपको इसलिए पता है कि जोधपुर में राजस्थान का हाई कोर्ट है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे मैं पूछूं आपसे अमृतसर, आप फटाक से बोलेंगे कि अमृतसर पंजाब में है, क्योंकि अमृतसर में ठीक है ना एक फेमस गोल्डन टेम्पल है, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है वो भी अमृतसर में हुआ, तो हम सब लोग अमृतसर को जानते हैं। अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि लखनऊ, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। तो आप क्यों बोल पाते हो एकदम फटाक से, आप इसलिए बोल पाते हो क्योंकि आपको पता है कि वो प्लेस ठीक है इस स्टेट से रिलेटेड है, वो जो स्थान है, वो जो शहर है, वो इस राज्य में पड़ता है, इसलिए तो आप ऐसा बोल पाते हो। तो आपको बिल्कुल एकदम ओपन माइंड से, बिल्कुल खुले दिमाग से आपको याद करना है कि रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स या दारा डेजर्ट, और केवलादेव या घाना, ठीक है, केवलादेव घाना। ओके, क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो ये कहां पर है, ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। तो एक बार मैं फिर से बोलता हूं, एक बार आप फिर से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। मैं अगेन एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ये राजस्थान में है, ये नेशनल पार्क कौन कौन से, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, दारा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, और आपका केवलादेव या घाना नेशनल पार्क। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है सभी को। कैसे याद करना है हमें, हमारे लिए साफ साफ फंडा है, ठीक है। हमें इन प्लेसेस के नाम याद कर लेने हैं, और जब प्लेसेस के नाम याद हो जाएंगे तो हमें पता ही चल जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पेठा कहाँ का प्रसिद्ध है, पेठा सब लोग जानते हैं, पेठा आगरा का फेमस है, क्योंकि आपने पेठा को आगरा से रिलेट करके कई बार पढ़ा है और सुना है, तो आप जान जाते हो कि पेठा आगरा का। मैं पूछूं पेड़ा कहाँ का है, तो आप कह देते हो जी मथुरा का पेड़ा, क्यों, क्योंकि आपने पेड़ा को कई बार मथुरा से रिलेट करके पढ़ा है। और मैं आगरा और मथुरा पूछूं कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कि ये यूपी में है, क्योंकि आप जानते हैं। ये बात मेरी समझ में आई बच्चे। जी अनूप साई कह रहे हैं क्लास में बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ढेर सारा प्यार, लव यू टू, ढेर सारा, ठीक है, इतना सारा प्यार आप सभी को, इतना सारा। अब यहां पर फोकस करो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है सर। तो राजस्थान के नेशनल पार्क में हमें कैसे याद करना है, बोल के आए, ठीक है। चलिए रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है, सरिस्का वहां से ले आओ, हाँ मैं आई विल पे, ठीक है, रणथंबोर उससे बोल देना।
जी, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स, डेजर्ट और केवलादेव। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है? तो आपको बस एक बार अपने दिमाग में से दोहराना है, रणथंबोर, सरिस्का, रणथंबोर, ठीक है, सरिस्का, केवलादेव, डेजर्ट, ठीक है, और आपका मुकुंद्रा हिल्स। आगे हम बात करेंगे, ठीक है, सिक्किम में है कंचनजंगा। हम सब लोग जानते हैं कि कंचनजंगा जो पीक है, ठीक है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है, वो सिक्किम में पड़ती है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क आएगा, कोई भी बता देगा कि सर सिक्किम में है, कोई इशू नहीं है। अब हम तमिलनाडु पर चलते हैं। तमिलनाडु में जो आपके नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, तो मैं हमेशा जी, जब भी कभी मैं तमिलनाडु के नेशनल पार्क आपको बताता हूं, बच्चों को बताता हूं, तो मैं एक बात बताता हूं कि कैसे याद करने हैं तमिलनाडु वाले। जी, तमिलनाडु वाले कैसे याद करने हैं, तो आप यहां पर देखो, तमिलनाडु के सारे नेशनल पार्क देखो, मुदुमलाई, ठीक है, समझना, मुदुमलाई, गुइंडी, ठीक है, गुइंडई, मनार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क होंगे, ठीक है ना। और चलिए, मुदुमलाई के बारे में यहां पर स्पेशल दे रखा है, तो अब आप यहां पर देखो, मुदुमलाई, ठीक है ना, मुकुर्ती, गुंडई, मनार की खाड़ी, पलानी हिल्स। देखिए, इनके नामों से आप देखिए कि ये तमिल नाम है, ठीक है। मुदुमलाई इज अ तमिल नेम, मुकुर्ती इज अ तमिल नेम, गुइंडई इज अ तमिल नेम, ठीक है। पलानी हिल्स, ये तमिलनाडु में हिल्स पड़ेंगी, ठीक है, पलानी हिल्स, ये हिल्स पड़ती हैं, पलानी हिल्स, ठीक है, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी हम सब जानते हैं कि सर तमिलनाडु के दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है। अन्नामलाई, अन्नामलाई भी आपकी एक हिल है। अन्नामलाई नेशनल पार्क को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो आपके दिमाग में है। देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां, आप बोलेंगे सिक्किम, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां है, आप बोलेंगे सिक्किम। मैं आपसे पूछूं कि बताओ केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहां है, आप कहेंगे राजस्थान। मैं आपसे पूछूं कि बताओ डेजर्ट नेशनल पार्क कहां है, आप कहेंगे राजस्थान। मैं आपसे पूछूं कि अच्छा एक बात बताओ मुझे, सरिस्का नेशनल पार्क कहां है, आप कहेंगे राजस्थान। मैं आपसे पूछूं कि बताओ, ठीक है, गुंडई नेशनल पार्क कहां है, आप कहेंगे तमिलनाडु, क्योंकि तमिल नेम है। मैं आपसे पूछूं कि मुकुर्ती नेशनल पार्क कहां है, आप कहेंगे तमिलनाडु। मैं आपसे पूछूं कि मुदुमलाई नेशनल पार्क कहां है, आप कहेंगे तमिलनाडु। मैं आपसे पूछूं कि अन्नामलाई नेशनल पार्क कहां है, तमिलनाडु। मैं पूछूं पलानी हिल्स नेशनल पार्क कहां है, तमिलनाडु। और मैं आपसे पूछूं मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहां है, आप बोलेंगे तमिलनाडु। बोलो, क्लियर है? ये बात आई सभी को समझ में? अब देखो, मैंने कोई ट्रिक बताई नहीं बताई। देखिए, आपको क्लास में याद हुआ कि नहीं? जी, बोलो, हुआ या नहीं? ठीक है, क्लियर है ना? ये बात आई ना समझ में? आई है। अब यहां पर जो है ना, आपके मुदुमलाई नेशनल पार्क के बारे में बोला है कि मुदुमलाई नेशनल पार्क से आपका वायनाड, ठीक है ना, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती नेशनल पार्क, ठीक है ना, से ये जो है ना जुड़ा हुआ है आपका, ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इनकी सीमा। अब हम तेलंगाना में देखेंगे, तो तेलंगाना में जो देखेंगे बच्चे, तेलंगाना में 3 प्रमुख नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चे। जी, तेलंगाना में 3 प्रमुख नेशनल पार्क है। अच्छा, अब एक मेरा प्यारा बच्चा बोल रहा है, जिनका नाम है संजीव, कि फिर भूल जाते हैं सुबह। संजीव, नहीं भूलोगे सुबह, ठीक है, नहीं भूलोगे। कैसे नहीं भूलोगे? इसके पीछे रीजन है कि आज आपने पढ़ लिया, आज इस क्लास को पूरी तरह से आप जो ना बिल्कुल एकदम, इस क्लास को आप ऐसे लीजिए मस्त होके, ठीक है, इस क्लास को बिल्कुल मस्त होके लीजिए, बहुत अच्छे से अपने दिमाग को ओपन रखिए और सुनिए इस क्लास को। फिर इसके बाद कल आप सुबह जग के एक बार इनका रिवीजन कर लेना, देखिए, एक बार इनका रिवीजन कर लेना सुबह, फिर एक बार रात को सोते से पहले रिवीजन कर लेना। 2-3 बार आप कर लेंगे तो फिर ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे, है ना जी। अब हम आगे बात करेंगे तेलंगाना। तो तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, महावीर हरिना, ठीक है। अब देखो, 2 नेशनल पार्क हैं, एक है वाल्मीकि, एक है महावीर हरिना। वाल्मीकि बिहार, वाल्मीकि साहब बिहार, और महावीर साहब आ जाए तो तेलंगाना, महावीर साहब तेलंगाना। मृगवानी नेशनल पार्क है, ठीक है, मृगवानी ये तेलंगाना में है। और काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक है, ये तेलंगाना के बहुत प्रमुख व्यक्तित्व रहे, एक पर्सनैलिटी रहे, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, तो उनके नाम पर तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में 3 है, ठीक है, एक महावीर हरिना,
ठीक है, एक ब्रह्मानंद रेड्डी और एक मृगमानी। अब आपने साउथ की मूवी में एक ब्रह्मानंद देखे होंगे जो बहुत हमारे जैसे बॉलीवुड में जॉनी लीवर है, तो ऐसे ब्रह्मानंद है साउथ की मूवी में, आपने देखा होगा वो छोटा सा आदमी जो बहुत कॉमिक रोल करता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो फिल्म इंडस्ट्री है साउथ की वो तेलंगाना में ही है। फिल्म इंडस्ट्री साउथ की जो पूरा रामोजी स्टूडियो है वो तेलंगाना में पड़ता है। पूरा रामोजी स्टूडियो पहले आंध्र प्रदेश में था, अब वो तेलंगाना में चला गया। ठीक है, तो आपसे पूछे कि ब्रह्मानंद रेड्डी, आप समझ जाना ब्रह्मानंद तेलंगाना, क्योंकि साउथ की मूवी वहीं पर बनती है ना जी। और दो आपको याद हो ही गए, एक मृगवानी और एक महावीर हरिना। एक मृगवानी और एक महावीर हरिना, ये दो आपको याद हो ही गए। क्लियर हुआ? एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे, ये बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आया? कोई इशू तो नहीं? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ महावीर हरिना कहां पर है? आप कहेंगे तेलंगाना। मैं आपसे कहूं ब्रह्मानंद रेड्डी कहां पर है? आप कहेंगे तेलंगाना। मैं आपसे पूछूं मृगवानी कहां पर है? आप कहेंगे तेलंगाना। ठीक है, अब है त्रिपुरा। त्रिपुरा में वाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड, ये दोनों त्रिपुरा में है। वाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड ये त्रिपुरा में है जी। महावीर हरिना, ये ध्यान रखना, महावीर हरिना, महावीर हरिना। ठीक है, ये कहां पर है? ये तेलंगाना में है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये सभी को समझ में आया? आइए अब हम यहां पर चलेंगे त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में वाइसन, ठीक है, और त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड। वाइसन और त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड। तो त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो हमें कौन घेर लेते हैं? क्लाउड। हमें कौन घेर लेते हैं? बादल। ठीक है, हमें कौन घेर लेते हैं? बादल। तो क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है ना, और क्लाउडेड लेपर्ड हमको चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड जो होते हैं, मतलब क्लाउड जो होते हैं, बादल जो होते हैं, बादल हमको बेटा चारों तरफ से घेर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? चारों तरफ से। तो क्लाउडेड लेपर्ड और आपका वाइसन नेशनल पार्क, बिल्कुल त्रिपुरा, इतना आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। अब हम आएंगे उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, ठीक है। अब हम आएंगे उत्तराखंड में। देखो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। पुराना नाम हैली था और नया नाम जिम कॉर्बेट का पता है क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है इसका नया नाम। रामगंगा नेशनल पार्क है। इज डेट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, फिर गंगोत्री नेशनल पार्क है। गंगोत्री के बाद गोविंद नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। गंगोत्री, गोविंद, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, और फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क, और नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, बहुत बढ़िया से ध्यान में रखनी है, बहुत शानदार तरीके से ध्यान में रखनी है कि फूलों की घाटी, नंदा देवी। ठीक है, आप इनको याद से, फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी हिल्स कहां पर है? उत्तराखंड में। राजा जी उत्तराखंड में, गोविंद उत्तराखंड में, गंगोत्री उत्तराखंड में, और रामगंगा नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बात आई समझ में? यहां तक कोई इशू तो नहीं बिल्कुल, किसी को भी किसी भी तरह का? जी, एक और बात करूंगा मैं, एक काम और करूंगा कि अब मैं इसमें करंट अफेयर को भी शामिल करूंगा। करंट अफेयर को भी साथ के साथ याद कराने का काम मेरा होगा। ठीक है, ये और चीज मैं शामिल करूंगा इसमें, क्योंकि करंट अफेयर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जीके, जीके जीएस, है ना जी। कोई बात नहीं, ओके, ये बात आई समझ में? तो मैंने क्या बोला, इसको आप बिल्कुल एकदम खुले तथ्य से आप देखना। ठीक है, अब लद्दाख में हेमेसाई नेशनल पार्क है। कुछ प्रमुख तत्व हैं, बात समझ में आ रही है? जो आपसे बना है कि बेतला का जो नाम है वो विशॉन, एलिफेंट, टाइगर, लेओपर्ड और एक्सिस से मिलकर बना है। द नेम ऑफ बेतला इज मेड अप ऑफ विशन, एलिफेंट, टाइगर, लेओपर्ड और एक्सिस। न्यूरा घाटी ये रेड पांडा का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। न्यूरा घाटी जो है, न्यूरा घाटी में रेड पांडा, कैंपवेल, ठीक है, ये नेशनल पार्क है अंडमान में। सिरोही मणिपुर में है, ठीक है, सिरोही, यहां दुर्लभ सिरोही लिली का फूल पाया जाता है।
सिरोही लिली का दुर्लभ फूल पाया जाता है कहां पर, बनीपुर में। दचीगाम, ये जम्मू कश्मीर में है दचीगाम। यह हंगुल के लिए दुनिया का एकमात्र हंगुल इज अ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एक जानवर है हंगुल, तो उसके लिए जो है ना बच्चे एकमात्र घर है। पिनवेली हिमाचल प्रदेश में है। पिनवेली एक शीत मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है पिनवेली। जल्दापाड़ा असम के बाहर एक सींग वाले गैंडे का दूसरा आवास है जो कि जल्दापाड़ा है, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा है जल्दापाड़ा, ठीक है, जो कि असम के बाहर एक सींग वाले गैंडे का दूसरा आवास स्थान है। सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला यूटी अंडमान और निकोबार है। तैरता हुआ नेशनल पार्क केवुल लामजाऊ है जो कि मणिपुर में है। भारत का पहला नेशनल पार्क 1336 में जिम कॉर्बेट था। अब यहां पर भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बताया है, तो ये बात तो हमारी बिल्कुल ठीक है सही है, ठीक है। तो इसे ठीक है हम रिवीजन कर लेंगे और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम और ज्यादा रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर और नेशनल पार्क की भी आपकी पूरी लिस्ट है, मतलब जितने भी नेशनल पार्क हैं सभी नेशनल पार्क की लिस्ट है, तो उनको सबको एक बार मैं सारे नेशनल पार्क को आपके सामने से मैं घुमाऊंगा, सारे नेशनल पार्क को, ठीक है। चलिए अब हम ठीक है क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना, उल्टे से। जी पीछे से करेंगे। महाद्वीपीय मग्न तट जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ की अधिकतम सीमा कुछ परिस्थितियों में कितनी हो सकती है, ठीक है, 350 समुद्री माइल तक हो सकती है मैक्सिमम। जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है आगे आएगा, बस इतना आपको समझना है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ की जो अधिकतम सीमा है कुछ विशेष परिस्थितियों में वो 350 नॉटिकल माइल 350 समुद्री मील हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। कॉन्टिनेंटल सेल्फ की अधिकतम सीमा कुछ विशेष परिस्थितियों में 350 ठीक है नॉटिकल माइल समुद्री मील तक हो सकती है। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और पन्ना नेशनल पार्क से केन नदी गुजरती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। केन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है, ये ध्यान रखना। केन क्या है, केन यमुना की ठीक है ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी है यमुना की केन, ठीक है ना, केन। और ये जो नदी जोड़ो परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना, ये बहुत पूछा जाता है परियोजना, इसके तहत किन दो नदियों को जोड़े जाने की सबसे पहली बात हुई है, तो केन और वेतवा, वेतवा और केन, ठीक है। वेतवा और केन दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरी है मेरे प्यारे बच्चे, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। केन और वेतवा दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरी है, दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। अब यहां पर आता है सवाल कि सर ये यमुना में कहां पर मिलेंगी, जैसे यमुना की सहायक नदियां हैं तो वेतवा जो है और केन जो है, केन बांदा में मिलेगी, ठीक है, और वेतवा जो है वो हमीरपुर, और ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट अगर आप यूपी के हैं तो आपको पता होगा हमीरपुर और बांदा ये दोनों यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, यस। तो केन जो है, केन यमुना में बांदा और हमीरपुर में ठीक है वेतवा यमुना में मिलती है, तो यमुना से वेतवा हमीरपुर में, केन बांदा में मिलती है। ये केन जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, आपको ये भी मैंने आपको बता दिया, मतलब सहायक नदी है। और पन्ना नेशनल पार्क से ये केन नदी होकर जाती है, पन्ना नेशनल पार्क से बेटा केन नदी होकर जाती है। क्लियर हुआ, ये सभी को समझ में आया। नेक्स्ट ठीक है, ट्रांजिट पैसेज का अधिकार अंतरराष्ट्रीय जल डमरू मध्य में जहाजों और विमानों दोनों प्रकार को प्राप्त होता है। जो ट्रांजिट पैसेज होता है उसका अधिकार ठीक है जो इंटरनेशनल स्टेट्स होती हैं वहां पर जहाज और विमान दोनों को प्राप्त होता है, दोनों ही ट्रांजिट पैसेज का यूज कर सकते हैं। तो ये सीधे सीधे प्रश्न एसएससी में पूछा गया है कि ट्रांजिट पैसेज का जो अधिकार होता है वह इंटरनेशनल स्टेट्स में किन के पास होता है, तो आप कहेंगे कि इसका अधिकार दोनों के पास होता है, जहाजों के पास भी होता है, जो शिप होते हैं शिपों के पास भी होता है, और वो भैया किसके पास भी होता है, जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो विमान होते हैं, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके पास होता है। तो शिप और एयरक्राफ्ट दोनों ठीक है ट्रांजिट पैसेज का अधिकार रखते हैं, तो ट्रांजिट पैसेज का अधिकार दोनों रखते हैं। भारत के सभी तटीय राज्यों में पश्चिम बंगाल की तटरेखा में सबसे अधिक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं, भारत के जितने भी कोस्टल स्टेट हैं, सब में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की जो कोस्ट लाइन है उसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑन द ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज
ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर्ज की गई है, सर्वाधिक वृद्धि किसमें दर्ज की गई है? पश्चिम बंगाल में की गई है। ठीक है, जिम्मी, नेहा, ठीक है, चिराग, ये बात समझ में आई? संजू कुमारी, ठीक है, सभी को, ठीक है, हरनूरदीप कौर है, हरनूरदीप कौर, आपको समझ में आया? मोनिका, क्लियर हुआ? ओके, मधावी सिंघा, वेरी गुड। तो मधावी, ठीक है, जितने भी कोस्टल स्टेट हैं, कोस्टल स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो कोस्ट लाइन की वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज, वो किस में हुई है? वेस्ट बंगाल में हुई है, विक्रम, है ना जी? जी, कौर साहब समझ में आई ये बात? तो भारत के जितने भी, ठीक है ना, तटीय राज्य हैं, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं, सभी कोस्टल स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द कोस्ट लाइन। ठीक है, यस, दैट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? रामगंगा है, रामगंगा। ठीक है, अब रामगंगा के बारे में आप समझना, रामगंगा का जो ओरिजिन होता है, रामगंगा जो निकलती है वह निकलती है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है। रामगंगा का जो ओरिजिन होता है, रामगंगा ओरिजिनेट होती है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है। यहां पर दूधा टोली रेंज है, यहां से निकलती है। तो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक दूधा टोली रेंज है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में दूधा टोली रेंज से ये नदी निकलती है। ओरिजिनेट होने के बाद, ये जो है बच्चे, ओरिजिनेट होने के बाद ये नदी, ये यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से। कहां से? बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है, और फिर ये गंगा में मिलेगी आपके, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि गंगा में कहां पर मिलती है, इतना आपसे पूछा जाता है। रामगंगा, तो आप कहेंगे गंगा में ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा में मिल जाती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये होकर बहती है रामगंगा। क्लियर है जी? क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पीछे चलेंगे, अनक्लोज के तहत संलग्न क्षेत्र, जिसको हम कंटिगुअस जोन बोलते हैं। तो ये जो आपका कंटिगुअस जोन है, संलग्न क्षेत्र है, इसमें तटीय राज्य को केवल वित्तीय और अप्रवासन और स्वच्छता संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना, वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे ही कोई भी शिप, ठीक है, कॉन्टिगुअस जोन में एंटर किया, कॉन्टिगुअस जोन कहां पर होता है? जैसे मान के चलिए ये आधार रेखा है, ये आपकी बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, आधार रेखा है, समझना मेरे प्यारे बच्चे, ये बेस लाइन है। तो बेस लाइन से आप आगे जाएंगे 12 नॉटिकल माइल तक, है ना बच्चे? कितना? 12 नॉटिकल माइल। बेस लाइन से आप 12 नॉटिकल माइल आगे चले, फिर बेस लाइन से आप टोटल 24 नॉटिकल माइल आगे चले। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है डेट इज कंटिगुअस जोन। ये वाला जोन कौन सा है? संलग्न क्षेत्र है। हिंदी में बोलेंगे कॉन्टिगुअस जोन को संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अविच्छिन्न मंडल। मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है, ये अविच्छिन्न मंडल। ठीक है, तो जैसे ही कोई शिप इसमें प्रवेश किया तो आप इससे सीमा शुल्क वसूलेंगे। क्या वसूलेंगे आप? सीमा शुल्क वसूलेंगे। सुशांता रॉय, इज दैट क्लियर जी? इससे आप सीमा शुल्क वसूलेंगे, है ना, आप इससे ड्यूटी वसूलेंगे, कस्टम ड्यूटी वगैरह। और ये है आपका ये वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये रीजनल सी है, क्षेत्रीय सागर है, रीजनल सी है। मतलब ये हमारी लोकल टेरिटरी है, आप ये कहेंगे ये रीजनल सी क्षेत्रीय सागर है। ये क्षेत्रीय सागर मतलब 12 नॉटिकल माइल तक का तो ऐसा क्षेत्र है कि यहां पर हम कुछ भी करें, कुछ भी करें। फिर हम जब यहां से आगे जाएंगे 200 नॉटिकल माइल तक जाएंगे,
200 नॉटिकल माइल तक हमारा EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ेगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि अगर यहां पर कोई नेचुरल आइलैंड ठीक है बनता है तो इस पर हमारा अधिकार होगा, कोई नेचुरल आइलैंड बनता है, या फिर यहां पर कोई भी मिनरल्स पाए जाते हैं तो उन मिनरल्स पर भी हमारा ही अधिकार होगा। ठीक है, कोई भी नए मिनरल्स पाए गए हमारा अधिकार होगा, कोई भी नेचुरल आइलैंड होता है वहां पर हमारा अधिकार होगा। इसके बाद होता है फिर हाई सी। 200 नॉटिकल माइल से आगे बच्चे क्या होता है, हाई सी। और हाई सी पर, उच्च सागर पर सभी देशों का समान रूप से अधिकार होता है। हाई सी पर बेटा सभी का समान रूप से अधिकार होता है। चिराग कह रहे हैं सर आप जीएस कितने सारे सब्जेक्ट अच्छे से कैसे पढ़ा लेते हैं। चलिए अभी आप जब आगे चलेंगे ना तब आप देखेंगे, ये तो शुरुआत है मेरे प्यारे बच्चे, बस ठीक है शुरुआत है। मैं चाह कर भी ठीक है ना थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा, फिर मजा आएगा। काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है, एसएससी में पूछा गया है। काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में निकलती है, चिमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और वो सब बात चंदन आएगा समझ में, आप चिंता ना करें। कुलविंदर कौर आपको भी ठीक है, थैंक यू सो मच जी, ठीक है। अमृत ओके, इंस्टा आईडी नहीं पूछते यार क्लास में, ठीक है, क्लास पे फोकस करते हैं। बाकी का आप मेरा नाम डालोगे ब्लूटिक मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए, तो काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत में निकलती है चिमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चिमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ग्लेशियर से, ठीक है, ये नदी निकलती है, ठीक है। इस नदी को शांगपो कहा जाता है तिब्बत में, मीन्स पवित्र नदी। शांगपो मीन्स बेटा पवित्र नदी, इसको सांगपो कहा जाता है, इसको सांगपो रिवर, ठीक है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहां से निकलती है। ग्लेशियर्स मीन्स मेरे प्यारे बच्चे में लिख देता हूं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर। ये जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है वहां के रीजनल लैंग्वेज में इस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर को, वहां के रीजनल लैंग्वेज में इस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर को हम लोग पता है किस नाम से जानते हैं, आंगसी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं इसको, आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर का मतलब होता है महान हिमनद, ठीक है, इसको हम महान हिमनद आंगसी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। मौसम जी, है ना, तो ये वहां से निकलती है, उसके बाद फिर ये ठीक है प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। वहां से निकलने के बाद ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अब ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करेगी तो अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जानेंगे, तो आप कहेंगे देहांग के नाम से इसको जानेंगे अरुणाचल प्रदेश में, देहांग के नाम से, देहांग के नाम से अरुणाचल में चलेंगे, ठीक है। अरुणाचल के बाद फिर ये असम में जाएगी, और जब ये असम में आएगी मेरे प्यारे बच्चे तो असम में फिर हम इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में हम इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। हम असम में ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं इसको, एक्चुअली असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। इज डेट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आया, है ना जी। बहुत अच्छे, वेरी गुड जी, ठीक है। टर्न कहां से लेती है, जब ये अरुणाचल में एंटर करेगी तो नामचा बारवा, ये डिजिटल बोर्ड ठीक नहीं है इस पे, नामचा बारवा से वहां से टर्न लेगी, है ना। आइए, भारत की संशोधित तटरेखा रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है, यस, गुजरात की तटरेखा की सबसे अधिक लंबाई है, ठीक है। वैसे तो 7516 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है,
ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने, ठीक है ना, अभी संशोधित आंकड़े जो है जारी किए हैं, और उन संशोधित आंकड़ों के अनुसार 11098 किलोमीटर एक्सेप्ट की गई है टोटल कॉस्ट लाइन ऑफ इंडिया, टोटल कॉस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस टोटल कॉस्ट लाइन ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉस्ट लाइन आपकी वृद्धि हुई है, परसेंटेज में ग्रोथ हुई है सबसे ज्यादा, वो किसकी हुई है? अभी मैंने आपको बताया था, वो वेस्ट बंगाल की हुई है मेरे प्यारे बच्चे। किसकी हुई है? वो पश्चिम बंगाल की हुई है, जो सर्वाधिक ग्रोथ हुई है कॉस्ट लाइन में। जो सर्वाधिक ग्रोथ हुई है वो किस में हुई है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। वैसे ओवरऑल गुजरात की सबसे अधिक है जी। अच्छा सर, आप शायरी भी बोलते हैं? ठीक है हर्षित, ओके जी। सर कोस्टल कैसे बढ़ जाता है? देखो कोस्टल बढ़ जाता है, जो नदियां आती हैं ना, ये ध्यान रखना बेटा, जो नदियां आती है, नदियां अपने साथ डिपॉजिट जमा करती हैं, और नदियां जब अपने साथ डिपॉजिट जमा करती हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई नदी इस तरह से जो है ना डेल्टा बना रही है, ये बात आप समझना। लेकिन नदी अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स लेकर आती है, और नदी वो डिपॉजिट जो है वो ऐसे समुद्र तट के सारे, ठीक है, उनको स्कैटर करना स्टार्ट कर देती है, वो फैलाना स्टार्ट कर देती है। वो समय के साथ धीरे धीरे फैलते चले जाते हैं। और ऐसा नहीं, नदियां फिर ऊपर से समुद्र भी कम नहीं है। जो समुद्र होता है आपने देखा है, सागरी लहरें आती हैं, और सागरी लहरें भी अपने साथ डिपॉजिट्स लेकर आती हैं, और वो सागरी लहरें उन डिपॉजिट्स को, ठीक है ना, फैलाती चली जाती हैं, वो उसको स्कैटर करती चली जाती हैं। तो ये एक रीजन है कि जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट लाइन है वो बढ़ जाती है। देखिए इससे क्या होता है, इससे कॉस्ट लाइन में इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट लाइन बढ़ जाती है। अब मैंने आपको इसका बताया था GAT, ठीक है, ये है वर्तमान में कॉस्ट लाइन। सबसे ज्यादा गुजरात की है, गुजरात की सर्वाधिक। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की कॉस्ट लाइन है, और तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है। बस ये आपको टॉप 3 याद करने हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको सारे याद करने हो, बस GAT ये याद करना है, एक ट्रिक है GAT ऐसे करके। क्लियर है? सर माफ कीजिएगा, लेकिन आप अपना क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। अच्छा आप मेरी क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, ओके। रजनीश मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, मैं इंजीनियर हूँ बाय द वे, ठीक है। मैंने CS से इंजीनियरिंग किया है, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। उस समय UPTU एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसके थ्रू HIT इंस्टीट्यूशन से। और इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने जॉब की, ठीक है ना, एक MNC में। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर मैं शिक्षक बन गया। तो अब सबसे ज़्यादा मज़ा शिक्षक बनने में आ रहा है, बाकी का सभी प्रकार की नौकरियां कर ली हैं, ओके। तो ये है। अब नेक्स्ट, ठीक है ना, चलेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं इनोसेंट पैसेज, ठीक है, इनोसेंट पैसेज। तो इनोसेंट पैसेज जो होते हैं, निर्दोष मार्ग इनको कहते हैं मनीष, इनोसेंट पैसेज को निर्दोष मार्ग कहते हैं। उसका अधिकार विदेशी जहाजों को किसी देश के आंतरिक जल में भी प्राप्त होता है, ठीक है। द राइट ऑफ इनोसेंट पासेज इज ऑल्सो ग्रांटेड टू फॉरेन वेसल्स इन द इंटरनल वाटर ऑफ द कंट्री। तो इंटरनल वाटर क्या होता है? इंटरनल वाटर होता है कि जो आपका बेस लाइन है, जो आधार रेखा है, बेस लाइन के पीछे का जितना भी वाटर है वह इंटरनल वाटर है, वो आंतरिक जल है, इंटरनल वाटर है। तो कोई भी शिप इंटरनल वाटर में प्रवेश कर सकता है? नो। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी, ठीक है, शिप, कोई भी शिप इंटरनल वाटर में प्रवेश कर सकता है? आप कहेंगे नो, इंटरनल वाटर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे, गलत है, वो इंटरनल वाटर में नहीं जा सकता, है ना। अब यहां से आप बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल आगे चलेंगे, बाकी का वो सब मैंने आपको बताया था, 12 नॉटिकल माइल, फिर उससे और ज्यादा 12 नॉटिकल माइल आप आगे चलेंगे,
ठीक है, फिर यहाँ से ओवरऑल ऑफ टोटल 200 नॉटिकल माइल आगे चलेंगे। तो वो क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्र है, वो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद फिर आपका हाई सी पड़ता है, ये भी आप जानते हैं। यहां पर ये हाई सी पड़ेगा, ये भी आप जानते हैं ना, यहां पर हाई सी है, यहां पर हाई सी है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये वाला जो है एरिया, है ना, EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जोन है, ये कॉन्टिग्यूअस जोन है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला आपका रीजनल सी है, क्षेत्रीय सागर है आपका, रीजनल सी है। ठीक है ना, क्लियर है, ओके। अब हम पीछे बढ़ते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी का प्रश्न है, अनक्लोज 1982 के अनुसार EEZ तट रेखा से, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, EEZ आपके कहां से 200 नॉटिकल माइल तक होता है, 200 नॉटिकल माइल तक होता है। अभी तक हमने ये समझाया था, ठीक है, आपको पहले। चलो, अब केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। ठीक है, केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस देख चुके थे ना हम लास्ट क्लास में, एक बार बताएंगे। चलिए, अभी जी अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है मेंस का, और यूपी पीसीएस मेंस का रिजल्ट आया है पिछली साल। ठीक है, हमने इन बच्चों को अपनी गाइडेंस में पढ़ाया था। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बहुत सारे बच्चों का पीसीएस मेंस निकला, तो बस अभी अभी उसी का रिजल्ट आया है और उसी की अपडेट थी। वाह, वेरी गुड। चलिए, मतलब बहुत खुशी होती है बेटा कि जी, ओके, ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। तो ये बहुत खुशी होती है मतलब एक टीचर को, कि जब उसके स्टूडेंट पढ़ाए हुए और ठीक है एग्ज़ाम निकालते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती। ठीक है, बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन वो तो ठीक है। मेरा मार्कर कहाँ रह गया। आइए मेरे प्यारे बच्चे, तो केमिस्ट्री हमने कर दिया था, है ना, तो इसलिए केमिस्ट्री तो आज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री हम कर चुके थे। अब कल जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कल आपके पूरे क्वेश्चंस आएंगे सभी विषयों के। ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस आपका इतना हो गया कि अब क्वेश्चंस कराने में मजा भी आएगा बहुत ज्यादा। तो अब मजा आने वाला है क्वेश्चन कराने में। जी, ठीक है, तो आओ,
अब यहां पर आप लोग एक बार नेशनल पार्क को रिवाइज कर लो सब लोग, ठीक है, जल्दी से फटाफट से, जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं। जी ठीक है, यहां पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आपके नेशनल पार्क हैं, ठीक है, वो आपके यहां पर दे रखे हैं। कैंपबेल वे नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, ठीक है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, गलाथिया नेशनल पार्क है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। गलाथिया, माउंट हैरियट है, गलाथिया है, माउंट हैरियट है और कैंपबेल वे नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पर सैडल पीक नेशनल पार्क भी है, सैडल पीक जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, मिडिल बटन, साउथ बटन, ठीक है, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क। महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क है और रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, ये रानी होगा, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है। जी क्लियर है। तो ये सब नेशनल पार्क कहाँ के हैं? ये सारे नेशनल पार्क अंडमान एवं निकोबार के हैं। कौन कौन से? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, समझना बाबू, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जिसको वंदूर नेशनल पार्क बोलते हैं, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, कैंपबेल वे नेशनल पार्क, ठीक है, गलाथिया नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क जो है आपके। अब हम आंध्र प्रदेश पर आएंगे। तो आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, पापाकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं सारे। राजीव गांधी, पापाकोंडा, ठीक है, पापकोंडा एक्चुअली वहां पे एक हिल है पापीकोंडा, तो राजीव गांधी, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क है, अरुणाचल में नामदफा है, ठीक है, जहां पर भारत का पहला तितली मतलब बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है, भारत का फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है नामदफा में, ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क है। और रामदफा जो है सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क भी है। असम में काजीरंगा है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा भी मिलता है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा में भी एक सींग वाला गैंडा मिलता है और असम के काजीरंगा में भी। भारत का पहला नामदफा में था बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर, यहाँ पर भारत का दूसरा बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है। भारत का पहला गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क है जो यहाँ पर है। मानस नेशनल पार्क असम में है, नामेरी नेशनल पार्क ये भी असम में है, रायमोना नेशनल पार्क असम में है, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क है, जी कोई नहीं, ठीक है, संजीत इसको हम वो कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क है और सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क, सिखना ज्वालाओ, ये सभी असम में है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क केवल एक मिलेगा। गोवा में भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क, ठीक है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में आपके गुरु घासीदास जिसको संजय गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, संजय गांधी। कामेंग घाटी नेशनल पार्क है, कामेंग घाटी है। इंद्रावती है, ये छत्तीसगढ़ में है। गुजरात में आप आएंगे, गुजरात में गिर वन नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, केवल मरीन नेशनल पार्क है, केवल मरीन है ना। फिर मरीन नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला, ठीक है ना, मरीन नेशनल पार्क है, पहला समुद्री नेशनल पार्क है और ये फेमस फॉर वाइल्ड एस, ठीक है, जंगली गधा के लिए ये फेमस है। हरियाणा में दो हैं, एक कालेसर और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा में दो, कालेसर, सुल्तानपुर। हिमाचल में पिन वैली, सिंबलवारा, इंदर किला, खीर गंगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सभी हिमाचल में है। पिन वैली, सिंगलवारा, इंदर किला, खीर गंगा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ना। जम्मू कश्मीर में डाचीगाम, किश्तवाड़, सलीम अली नेशनल पार्क है। लेकिन ये सलीम अली नेशनल पार्क है ना अमृत कौर, हाँ मैं बताऊंगा अमृत, है ना, अभी क्लास में बाद में बता दूंगा बच्चे। सर सर प्लीज हम लोग को हिस्ट्री पढ़ाओ, जो पढ़ा रहे हैं वो, अच्छा ठीक है। दाचीगाम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ है, सलीम अली है। झारखंड में वेतला, ठीक है, नेशनल पार्क है झारखंड में। कर्नाटक में अंसी नेशनल पार्क है, वांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका में। नागरहोल नेशनल पार्क है, वन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, ठीक है। नागरहोल, ठीक है, इसका नया नाम है राजीव गांधी। कन्नड़ शब्दों में
ठीक है। नागरहोल मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चे सांप की धारा, उस पर रखा गया है। ये पश्चिमी घाट जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज है उसका एक हिस्सा है नागरहोल। केरला में पेरियार, अनाईमुडई, साइलेंट वैली, पम्मादुम, मथिकेट्टम और एर्राविकुलम। ठीक है, ये सारे मलयालम नाम हैं। और मलयालम कहां पर बोली जाती है? केरला में। जैसे एर्राविकुलम, जैसे कि मथिकेट्टन, जैसे कि पम्बादुम शोला। ठीक है, और इसमें अनाईमुडी। ठीक है, तो जहां पर 16 भी लग जाए, ये भी एक ट्रिक होती है कि जहां पर 16 लग जाए। मथिकेट्टन 16, अन्नामुडी 16, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सभी आपके केरला के हुए। पश्चिम बंगाल के ये हैं जल्दापाड़ा, सिंगलीलाला, गोरामारू या गुरुमारा, नावरा वैली, बुक्सा और आपका सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, चलिए, तो इनकी लिस्ट है। ठीक है, वो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना नेशनल पार्क को। कुल मिला के जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है वो मैंने आपको बता दिए, आप बस एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर कल मिलेंगे, ठीक है, चारों सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी तो आप आराम से खाने पीना खा के और अपने आप को एकदम जो है ना तैयार करके आना है ना। ओके, ठीक है सर, तो अब विदा लें। अब आपसे विदा लें। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ढेर सारा प्यार आप सभी को, ढेर सारा प्यार। अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहें, है ना।